सीधा आपको लिए चलेंगे जयपुर जिले के कोटखावदा में, जहां पर किसान महापंचायत में सचिन पायलट किसानों को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व मंत्री रमेश मीणा जी, रायन चौधरी जी, मोराईलाल मीणा जी, हरीश मीणा साहब, गोपाल सिंह जिरवा जी, सुरेश मोदी साहब, वीरेंद्र सिंह जी, GR खटाना साहब, राकेश फारूक जी, नितेश भाकर साहब, अमर सिंह जाटव जी, इंद्राज गुजर साहब, प्रशांत गौरवा जी, सुचित्रा आर्य जी, रामचंद्र रावत जी, रामगोपाल गौरवा साहब, सोनम बाबरे जी, विद्याधर चौधरी साहब, रितेश गौरवा जी, बस्तीराम यादव, ललित यादव, ओम प्रकाश मामन जी, लक्ष्मण दाथा साहब, अलका बैरवा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, जिलाध्यक्ष महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, सेवा दल के हमारे साथीगण, NSCI के यूथ कांग्रेस के सभी साथी पदाधिकारीगण, इस महापंचायत में आप सब कृपा करके बैठ जाओ। साथियों कृपा करके बैठ जाओ प्लीज। आज चाकसू विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथी विधायक रोहित सोलंकी जी ने इस महापंचायत का आयोजन करवाया और आप सब हमारे किसान भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान दोस्त सब यहां पर आए। साथियों, मुझसे पूर्व सदस्यों ने अपनी बात रखी और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि राजस्थान समेत पूरे देश में दिल्ली की सड़क पर, दिल्ली की सीमाओं पर हजारों हजार किसान पिछले 3 महीने से दिनों रात धरना दिए बैठे हैं। देश के किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और हम सबको समझना होगा कि 3 कृषि कानून जो बने हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये मध्यम वर्ग विरोधी है, नौजवान वर्ग विरोधी है और इस देश का जो सत्ता पक्ष है उस प्रत्येक नागरिक के विरोध में ये 3 कानून बने हैं। आज पूरा देश इन 3 कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ है और इस महापंचायत के माध्यम से एक बार पुनः राजस्थान की मिट्टी से वो आवाज उठनी चाहिए कि केंद्र की सरकार जल्दबाजी में या जबरदस्ती जो कानून बनाएगी उसको पूरे देश की जनता ने विरोध कर केंद्र की सरकार के घुटने टेकने होंगे और इतनी बड़ी संख्या में आज आप यहां मौजूद हो। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है और आप लोगों ने साबित किया। राजस्थान समेत पूरे देश के किसान आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, इस महापंचायत के माध्यम से आप सबको मेरी आवाज पीछे तक आ रही है। इस महापंचायत के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि देश का नौजवान और देश का किसान आज एकजुटता से खड़ा हुआ है। 36 कौम के लोगों ने प्रण ले लिया कि तानाशाही तरीके से किसान के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम सब इकट्ठा होंगे। आपको जानकारी है, पिछले दिनों हम सब के नेता राहुल गांधी जी राजस्थान आए थे। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जगह जगह पंचायत महापंचायत कर रही हैं। हम लोगों ने पहले कांग्रेस पार्टी में मिलकर दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में अलग अलग जगह सभाएं करी हैं। चाकसू से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो कानून बने हैं साथियों, ये समझ लो, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं आप लोगों को। किसान को, और मैं किसान का बेटा हूं से बोल रहा हूं आप लोगों को, किसान को सहानुभूति नहीं चाहिए, किसान को सहयोग चाहिए। किसान आज भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना अधिकार मांग रहा है। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे।
मैं सब किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? क्या बोल रहे हैं? आमदनी दुगनी हुई नहीं। कानून ऐसे बना दिए कि आने वाले बच्चे पोते हमारे दर दर भटकेंगे, भ्रमित कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम किसान का भला चाहते हैं। अरे किसान की सुनने वाला इस दिल्ली की सरकार में कोई बैठा नहीं है। किसान के आज किसान खून के आंसू रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आप सब भाइयों को वादा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने संकल्प किया है। सोनिया गांधी जी ने 24 राजनीतिक दलों को इकट्ठा किया, संसद के अंदर संसद के बाहर हम लोगों ने प्रण लिया है कि गांधीवादी तरीके से इस केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे। आप सब अगर मेरे साथ हो तो जोरदार नारा दो, जय जवान, जय जवान, जय जवान। हम लोगों ने ये प्रण लिया है, हम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जिस पार्टी ने हम लोगों को यहां तक आने का मौका दिया है, आज हम सबको संकल्प देना पड़ेगा। साथियों, इस महापंचायत में हम प्रस्ताव पारित करेंगे गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, भाईचारा बनाते हुए। ये 36 कौम के लोग, अरे किसान की तो जाति नहीं होती, कुछ जाति बोलते हैं फलाना वर्ग फलानी जाति, जो अनाज पैदा करता उसकी कोई जाति नहीं है, जो जवान सीमा में रक्षा करता उसकी कोई जाति नहीं है। ये लोगों को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और आज यहाँ 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं। किसान भाइयों, गांव तक जाओ, लोगों को जागरूक करो और बोलो कि हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। हम और सवाल करेंगे, लोगों के लिए संघर्ष करेंगे। हम लोग राजनीति में आए हैं, पदों पर रहे हैं, पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन हम लोगों को आशीर्वाद किसानों का मिलता है। और किसान भाइयों, सुन लो कान खोल के, जो दिल्ली की सड़क पर किसान बैठे हैं उन्हें कोई शौक नहीं। 200 लोग शहीद हो गए किसान दिल्ली की सड़क पर। वो किसके लिए शहीद हुए हैं? वो हमारे आपके लिए शहीद हुए हैं। इसलिए आप लोगों को प्रण लेना पड़ेगा, मजबूती से संकल्प लेना पड़ेगा। ये लड़ाई आसान नहीं है। केंद्र की सरकार ने दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कीलें ठोक दी, अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए, लोगों का दमन हो रहा है, केस डाले जा रहे हैं, पुलिस का दबाव बन रहा है। लेकिन हम लोग भी मानने वाले नहीं हैं। हमारी जिद है कि किसान ये जो कृषि कानून बने हैं इनको वापस देना पड़ेगा। और आज हम सब लोगों ने चाकसू के अंदर इस महापंचायत के माध्यम से, साथियों, मैं आप लोगों के बीच में उस महापंचायत से 3 प्रस्ताव रख रहा हूं। आप अगर मेरे प्रस्ताव से सहमत हो तो हाँ बोलना। केंद्र की सरकार ने कृषि व्यापार से संबंधित 3 काले कानून बनाए हैं, किसान एवं गरीब के साथ विश्वासघात किया है। आज ये महापंचायत केंद्र से मांग करती है कि इन तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आप सब अगर समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े करो। दूसरा प्रस्ताव, आज इस महापंचायत हम केंद्र से मांग करते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बेहतर करने के लिए तुरंत कानून बनाए और फसल किसान की एमएसपी पर खरीदे, सारी फसल मंच पर खरीदो। इसके लिए हम हाथ खड़े करके प्रस्ताव पारित करते हैं। और एक और प्रस्ताव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भाजपा के शासन में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, पर किसान सीधे रूप से प्रभावित होता है। हम मांग करते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करें ताकि किसान को मदद मिले। आप सब अगर इस प्रस्ताव से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर हमें आश्वासन दो और हम केंद्र सरकार से मांग रखेंगे। साथियों, आप लोगों ने आज इस जोश से इस महापंचायत में अपनी भागीदारी रखी है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देव सोलंकी जी, अतुल सिंह जी और मंच पर सभी नेताओं ने मिलकर आपको आमंत्रित किया। आप घंटों से यहाँ खड़े हो और किसान के लिए और आगे संघर्ष में करना पड़ेगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों का, मंच से नेताओं का और अंत में बात करना चाहता हूं। हम सब
हम सब तेरे लोग मंच पर बैठे हैं, आपके लिए संघर्ष करेंगे और अंतिम दम तक करेंगे जब तक एक काले कानून वापस नहीं होते। जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं। इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और एक माता बहन से कहना चाहता हूं, खड़े होकर अंत में एक बार दोबारा इस महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। ये थे सम्मानीय पायलट साहब। प्रशांत से धन्यवाद दिलवाने, प्रशांत गरवारी धन्यवाद देंगे। प्रशांत जी सम्मानीय पायलट साहब ने आज मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब सातों कौम यहाँ पे पधारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, आगे भी इसी तरह। उम्मीद करते हैं कि आपकी भारी संख्या में पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। बोलिए। अपनी तरफ से 3 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव, तीनों कानून जो बनाए गए हैं कृषि को लेकर वो रद्द किए जाएं। दूसरा प्रस्ताव रखा एमएसपी के लिए कानून केंद्र सरकार बनाए और तीसरा प्रस्ताव पेट्रोल डीजल गैस के दाम केंद्र सरकार कम रखे। इन तीनों प्रस्तावों को सामने रखते हुए उन्होंने किसानों से इसको लेकर समर्थन मांगा और कहा कि अगर आप समर्थन करते तो हाथ उठाकर अपनी बात हम तक पहुंचाएं, हम ये तीनों प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें जयपुर जिले के कोटखावदा में ये महापंचायत चल रही थी।